एक शाम आर्या ने बस यूं ही चाय का कप मेज पर रखा, लेकिन जब दोबारा उठाने गई, कप अचानक एक ऑयल पेंटिंग जैसा सपाट हो चुका था। पहले तो उसे लगा शायद नजर का धोखा है, लेकिन झुककर देखने पर उसे कप की 2D परछाई साफ दिखी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खिंच गया हो। आर्या ने थोड़ा डरते डरते हाथ बढ़ाया और अगली ही पल वो कप पेंटिंग के अंदर से उसके हाथ में आ गया। यही पल उसे उस पुरानी पेंटिंग की याद दिला गया, जिसमें उसके घर के सोने के ढेरों खजाने बने हुए थे। वो बिना देर किए घर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, पूरा घर बिखरा पड़ा था और उसकी माँ कहीं नहीं मिली। इससे पहले कि आर्या कुछ समझ पाती, उसे पालतू कुत्ते की जगह एक डरावना जानवर दिखाई दिया, जो असामान्य तरीके से गुर्रा रहा था। जान बचाने के लिए उसने घर में जो मिला उठाया, लेकिन वह दैत्य सा प्राणी रुकने वाला नहीं था। आर्या ने हिम्मत जुटाई, गैस खोली, लाइटर उठाया और खुद को फ्रिज के अंदर छिपा लिया। धमाके के बाद लगा कि खतरा टल गया, पर अगली ही पल वो प्राणी फिर खड़ा हो चुका था। तभी अर्जुन समय पर पहुंचा और उसने उस अंधेरी शक्ति को मार गिराया। आर्या संभली तो अर्जुन ने बताया, जो कुछ उसने देखा वो नरक ऊर्जा से पैदा हुआ जीव था और उसकी माँ शायद उसी के निशाने पर थी। उसी समय उनका दोस्त देव भी वहाँ आ पहुंचा। आर्या ने सब बताया और पूछा कि माँ का असली परिवार की विरासत क्या है। देव ने डरते डरते बताया, वो एक साधारण सा दिखने वाला पवित्र कलश है, जिसकी ताकत को अंधेरी शक्तियाँ पाना चाहती है। कुछ देर बाद आर्या का सौतेला पिता भी दुष्ट ताकतों के बीच बंदी दिखा और उसने स्वयं स्वीकार किया कि वह वर्षों से उसी कलश के पीछे था। स्थिति बिगड़ती देख अर्जुन ने आर्या को बचाया और उसे लेकर गया शैडो हंटर्स बेस, एक संगठन जो अंधेरी शक्तियों से लड़ता है। वहाँ उनके नेता कबीर ने बताया कि आर्या की माँ भी कभी इसी संगठन का हिस्सा थी, पर क्यों उसने पवित्र कलश छुपाया किसी को नहीं पता। ताकि वह अपनी माँ को ढूंढ सके, आर्या ने कबीर की ट्रेनिंग में रून मैजिक सीखना शुरू किया। इसी दौरान उसे पता चला कि वह 3D चीजों को 2D पेंटिंग में बदल सकती है और उनमें से वस्तुएं निकाल भी सकती है। उसे याद आया, माँ ने एक पड़ोसी को टैरो कार्ड दिया था, जिस पर सोने का एक कप बना था। आर्या ने हाथ डाला और चमत्कार, उसने अंदर से असली गोल्डन कप निकाल लिया। पर उससे पहले कि वह खुश होती, उसकी नकली पड़ोसी, जो असल में छिपा हुआ दैत्य था, पीछे से हमला कर बैठा। खुशकिस्मती से उसका दोस्त देव वहां आया और अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर उस प्राणी को खत्म किया और कलश वापस ले आया। कलश को बेस ले जाया गया, पर किसी को पता नहीं था कि कबीर खुद ही गुपचुप तरीके से अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, ताकि अपनी श्रापित आत्मा को मुक्त कर सके। आर्या के असली पिता को यह सहन न हुआ। वह तुरंत कलश को दोबारा टैरो कार्ड में छिपाकर खतरे के द्वार के अंदर कूद गया। आर्या भी उसके पीछे पहुंची, एक अजीब धुंधली दुनिया में। वहीं अचानक एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसका चेहरा बेहद विचित्र था। पर तभी एक विशाल भेड़िया आकर उसे दूर धकेल देता है। आर्या की हैरानी की हद नहीं रही जब उस भेड़िए की जगह उसका सौतेला पिता बाहर आया। असल में वो एक वेयरवुल्फ यानी रक्षक था, जो वर्षों से उसकी माँ और उस पर नजर रखे हुए था।